जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है वैसे ही कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो सीज़नल होती हैं। ऐसे में ही है मेथी। और मेथी कितनी फ़ायदेमंद हमारे शरीर के लिए होती है वो आप सब लोग जानते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। तो इसके लिए पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मेथी ली है और अब मैं इसके पत्ते निकाल लूँगी, क्योंकि मेथी के जो डंठल होते हैं ना वो कड़वे होते हैं। तो इसीलिए हमें इसके पत्ते पत्ते निकालने हैं और फिर इनको अच्छे से 2 से 3 बार धो लेना है। डंठल निकालने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम पराठे बनाएंगे तो वो हमें कड़वे नहीं लगेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से 2-3 बार धो के पानी की छलनी में निकाल के पानी इसका सारा साफ़ कर लेंगे और फिर अपना आटा लगाएंगे। तो अब मैं इसको मसल मसल के धो रही हूँ। तो अब इसमें से हम मेथी को अलग कर लेते हैं और छलनी में ऐसे कुछ देर के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारी मेथी के अंदर पानी है वो सारा निकल जाए, क्योंकि इसमें हमें फिर नमक डाल के इसको रखना है। तो अब हम इसको इसमें डालने के लिए एक प्याज, 2 हरी मिर्ची, सौंफ और धनिया, साबुत धनिया, इनको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल पीसना नहीं है, महीन नहीं करना है, ग्राइंड करना है। अब ये देखिए हमारी मेथी का सारा पानी भी निकल गया है। तो अब हम इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। इसमें से जितनी भी डंठल है उनको अलग कर लेंगे। अब हम एक परात में या किसी बड़े उसमें जिसमें हमें आटा लगाना है, सारी मेथी को डाल के इसमें नमक डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के कुछ देर के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी मेथी के अंदर पानी है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा। और अब इसमें हमने जो मसाला पीस के रखा है, अदरक, प्याज, हरी मिर्ची और सौंफ और धनिया का, वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको हाथों से ऐसे रगड़ रगड़ के इसके अंदर सारा मसाला, नमक, हल्दी और मसाले सारे मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए इसने पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब हमें ये पानी फेंकना नहीं है। अब इसी में हम आटा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े कप आटा लिया है और इसमें मैं 2 चम्मच बेसन डालूँगी। जी हाँ, बेसन डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब हो जाता है। और यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है और 1 ही चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाला है। ये अमचूर पाउडर टोटली ऑप्शनल है। अब मैं इसमें 2 आलू जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे उनको ग्राइंड करके डाल दूँगी। अब इसमें पहले इसको हमें मेथी के साथ ऐसे ही मसलना है, पानी नहीं डालना है। फिर हम ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि इसमें पहले ही मेथी और आलू हैं तो इसमें पानी की जो मात्रा है वो कम ही जाएगी जितना ज़रूरत के हिसाब से। तो अब हम इसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथ लेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। डो बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए। और आप इसको 10 मिनट के लिए लेफ़्ट ओवर करके रख देंगे। तो अब हम इसको धीरे धीरे ऐसे एक एक लोई तोड़ेंगे और उसमें ऐसे गोल गोल पराठा बेल लेंगे और उसके अंदर घी भर के उसको ऐसे अंगूठों की मदद से धीरे धीरे मोड़ते हुए एक पराठे की शेप में बेल लेंगे। तो इसको अंदर घी लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि इससे हमारे जो पराठे हैं वो बहुत फूले फूले बनते हैं और बहुत सॉफ्ट रहते हैं। आप चाहे तो इसको प्लेन भी बेल सकते हैं, पराठे उसके भी सॉफ्ट ही निकलते हैं, लेकिन इससे और थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हमें सारे पराठे अपने तैयार कर लेने हैं। और इसमें हमारा जो तवा है वो मीडियम फ्लेम पे गरम होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, जिससे कि पराठा जले ना, नहीं तो पराठा डालते ही फिर जल जाता है। तो इसको हमें धीरे धीरे ऐसे ही उलटते पलटते बिना घी लगाए पहले सेकना है, फिर घी लगा के इसको सेक लेना है। मैंने यहाँ घी लगा के सेका है, आप चाहें तो इसको ऑयल में, सरसों के तेल में, किसी में भी सेक सकते हैं। और ऐसे ऐसे दबा दबा के हमें सेक लेना है। और कई बार तो ये पूरे पूरे ऐसे फूल जाते हैं, बिल्कुल फूले फूले पराठे बनते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी पराठे होते हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। और आलू इनके अंदर है तो ये शुरू में कड़क रहते हैं, लेकिन फिर रख के आप इनको रख के भी खा सकते हैं, ये एज इट इज़ सॉफ्ट रहेंगे। और अभी हमारा दूसरा पराठा हम ऐसे धीरे धीरे घी लगा के साइड से किनारे पे, पराठे जब सेकने होते हैं ना तो उसके किनारे पे अगर हम घी लगाएं तो वो बहुत ही अच्छे से सिकते हैं और उसके किनारे भी बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। तो इसको ऐसे ही उलटते पलटते हमें दोनों तरफ से घी लगा के सेक लेना है। और ये आलू के
आलू और मेथी के पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम बाकी के जो अपने पराठे हैं उनको भी ऐसे धीरे धीरे करके एक एक पराठा ऐसे सेक लेते हैं। तो अब हमारे लगभग पराठे सीख गए हैं, तो अब हम इनको सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लेट में इनको सर्व करके मक्खन के साथ, हमारे यहाँ घर का ही मक्खन जाता है, और दही और लहसुन की चटनी, अगर आपको बटर पसंद है तो आप बटर के साथ भी खा सकते हैं। और लहसुन की चटनी के साथ तो इनका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। तो खाइए और खिलाइए और बनाइए। तो आज आपको कैसी लगी रेसिपी प्लीज़ बताइएगा। एंजॉय।